नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा हादसे के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीएम धामी के खिलाफ प्रदेश भर में गुस्सा दिख रहा है। 36 लोगों की मौत के बाद जनता में उत्तराखंड की आक्रोश देखा जा रहा है। धामी के बाहर निकलते ही लोगों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। रामनगर पहुंचने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गुस्साई पब्लिक ने घेर लिया और देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पहली बार गुस्साई जनता ने सीएम को घेरा है। जान बचाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहां से हटना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह धामी को बाहर निकाला। धामी के खिलाफ उत्तराखंड में भयंकर आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी भी की है। भीड़ ने नारे लगाए कि मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो। रामनगर में जनता ने सीएम हाय हाय के नारे लगाए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त 36 लोगों की मौत पर पूरा उत्तराखंड इस वक्त उबाल में है। और दूसरी तस्वीर देखिए, जब जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को घेर लिया। रामनगर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उस वक्त जनता ने उनको घेर लिया। नारे लगाए गए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे लगाए गए हैं। जनता ने नारा लगाया कि मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो, शर्म करो, होश में आओ। सुनिए जरा। तो दूर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से 36 लोगों की जो मौत हुई है, उसके बाद जनता में आक्रोश है। लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। और एआरटीओ ने जब बस खटारा हो गई थी, बस खराब थी, पुरानी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उसको परमिट क्यों दिया। उसके बाद सवाल उठ रहा है उत्तराखंड शासन पर। मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। मुख्यमंत्री के काफिले को घेर लिया लोगों ने और खूब नारेबाजी की। और देखिए, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुरक्षा कर्मियों को, मुख्यमंत्री को वहां से बाहर निकालना। अशोक जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, तमाम जानकारी साथ ही। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, उबाल है। मुख्यमंत्री के काफिले को किस तरीके से लोगों ने घेरा था, वो भी तस्वीरें दर्शकों को हमने दिखाई थी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, इसको हम सड़क से लेकर संसद तक ले जाएंगे। बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए इस पूरे मामले में उबाल क्यों भी ना देखने को मिले, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये बस हादसा हुआ, 36 लोगों की मृत्यु जब हो जाती है तो वो परिवार पहले से ही शोक की लहर में है। लेकिन जिन 27 घायलों का उपचार इस समय चल रहा है, उनको उपचार के दौरान बेहतर व्यवस्था, बेहतर जो सुविधाएं हैं वो ना मिलना, संसाधन अस्पताल में ना होना आक्रोश कर देने वाली बात जरूर है। क्योंकि देखिए, रामनगर के जिस अस्पताल में इन घायलों को भर्ती कराया गया, उसके बाद वहां के डॉक्टर्स का यह कहना कि हमारे पास उपचार के लिए संसाधन नहीं है, उपकरण नहीं है। और ऋषिकेश के एम्स अस्पताल से जब डॉक्टर्स रामनगर उपचार के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि हम इनका उपचार यहीं पर रहकर के करेंगे, आप हमें सिर्फ संसाधन दे दीजिए, वो इक्विपमेंट्स दे दीजिए। और वहां के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर वो संसाधन ही नहीं। यानी कि ये देखिए, आप अगर किसी घायल का हाथ अगर टूटा हुआ है तो उसके हाथ पर लकड़ी का पट्टा बांध दिया जाता है। अगर किसी घायल के हाथ से अगर खून निकल रहा है तो उस खून को कॉटन से पूंछने के बजाय, यानी कि कॉटन लगाने के, रुई लगाने के बजाय वहां पर टेप लगाकर उस खून को रोका जा रहा है। यह हालत है आज पहाड़ के अस्पतालों की, और इससे सरकार की पोल खुलती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने पहाड़ों के अस्पतालों को बेहतर कर दिया है, इससे पता लगता है कि कितनी बेहतर व्यवस्था है, कितनी बेहतर सुविधाएं आज अस्पतालों में है। और कल जब मुख्यमंत्री रामनगर के अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे, तब लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। क्योंकि देखिए, रामनगर का वो अस्पताल जहां पर आसपास के जो घायल लोग हैं या फिर जो बीमारी से जो लोग होते हैं, वो वहां जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां जब संसाधन नहीं होते तो लोगों का आक्रोश जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि वो सरकारी अस्पताल आज पीपीपी मोड पर चल रहा है। वहां के स्थानीय लोगों का और जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका यही बात कहना था कि हम मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, अपनी इस बात को रखना चाहते हैं कि ये अस्पताल काफी लंबे समय से पीपीपी मोड पर चल रहा है और अब इसकी अवधि को और आगे बढ़ाया जा चुका है। और ये पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के संज्ञान में भी है। बावजूद इसके
क्यों आखिर ये पीपीपी मोड पर चल रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों इतना संरक्षक प्राप्त हो रहा है जो पीपीपी मोड पर इस अस्पताल को दिया गया है। इसी के साथ साथ भाजपा के खुद विधायक लैंसडाउन से महंत दिलीप रावत ने भी ये बात कही है कि मैं भी इस पूरे मामले को 2 बार सरकार के सामने रख चुका हूं, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया है। और इसी के चलते वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो घायल के उपचार के जो तीमारदार हैं, उनका आक्रोश देखने को मिला। जब मुख्यमंत्री घायलों का हालचाल जान करके बाहर निकले तो मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो, मुख्यमंत्री हाय हाय, इस तरीके के सामनों का नारा पुष्कर सिंह धामी को करना पड़ा। देखिए, इस पूरे मामले पर कई तरीके के फेलियर कीर्तिमान सामने आते हैं। पहला फेलियर परिवहन विभाग का, बिल्कुल, दूसरा फेलियर स्वास्थ्य विभाग का, तीसरा फेलियर एआरटीओ के जो लापरवाही रही, चौथा इसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कीर्तिमान, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब ये बस पहाड़ों में चल रही थी तो चेकिंग पोस्ट के दौरान बस को चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि बस खचाखच भरी हुई है, बावजूद उसके उस चेकिंग पोस्ट पर पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर जब एक्शन अगर नहीं लिया गया तो इतना बड़ा हादसा होना लाजमी था। अगर उसी दौरान कोई एक्शन लिया जाता तो कीर्तिमान हम ये कह सकते हैं कि जिन 36 लोगों की मृत्यु हुई, आज वो हम सबके बीच में होते, और आज जिस तरीके की तस्वीरें दर्दनाक निकल करके सामने आई, वो तस्वीरें ना निकल करके सामने आती। अब एक सवाल यहाँ पर कीर्तिमान एक और खड़ा होता है, वो भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए कीर्तिमान, क्योंकि देखिए कीर्तिमान, यहां पर अगर हम, जैसे मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि मैजिस्ट्रेट के जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, कुमाऊं कमिश्नर मैजिस्ट्रेट जांच करेंगे, सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो रिपोर्ट अब तैयार होगी वो उसमें कितने तथ्य होंगे, क्या होते हैं रिपोर्ट में, ये भी देखने वाली बात होगी। अशोक, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डेड बॉडियां धो रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। ऋषिकेश के जो डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा हम रेफर नहीं करेंगे, यहीं पे इलाज कर लेंगे इनका, लेकिन उन डॉक्टरों से कहा गया हमें, उन्होंने जब इक्विपमेंट मांगे कि इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम करा, बाकियों को यहाँ से रेफर कर दिया गया, एकदम रेफर कर दिया गया। पहाड़ से वो इतनी दूर से यहाँ चल कर आए, कैसी स्थिति में आए, कोई कटे हैं कोई फटे हैं, लेकिन यहाँ से सीधे रेफर सेंटर कर दिया गया। हमारी मांग ये थी कि ये पीपी मोड पर चल रहा है हॉस्पिटल, इसको हटा करके आप फिर से सरकारी हॉस्पिटल बनाइए। आज एक दुखद घटना यहाँ पर हुई है, हमारा मकसद विरोध करना नहीं था मुख्यमंत्री का। हमने प्रशासन से कहा कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री से करवा दीजिए, और हम जो बात रखना चाह रहे कि जो ये सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से हटाने के लिए हमने बात करनी थी मुख्यमंत्री जी से। प्रशासन ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पिछले दरवाजे से वो लेके चले गए और वहीं से लेके आ रहे थे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, हम उनसे कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है, और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के, ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ, और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा। तो आज हम सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि इस रामनगर के अस्पताल का बहुत बुरा हाल है, ये कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, इस हॉस्पिटल को हाईटेक होना चाहिए। पहले तो इसे हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि बसों की दुर्घटनाएं होती है पहाड़ों में होती है, और सबसे पहले मरीज यहाँ लाया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे मीडिया के बंधु भी यहाँ पर सुबह से है, क्या इसकी स्थिति थी, इसलिए हमने जो है मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। वहीं अल्मोड़ा बस हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, जो लोग इसमें दोषी हैं और विभाग से संबंधित हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग घायल हैं उन्हें अच्छा इलाज मिले, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए बहुत दुख का विषय है, सरकार इसमें हर संभव सहायता कर रही है। जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी इन सभी परिवारों की चिंता करेंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना, बहुत इसमें दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, सभी को उसमें से हटा दिया।
वहीं अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे की वजह से उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दुखद सड़क हादसा अल्मोड़ा के मारचूला में हुआ है। सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है और जहां खड़ी है वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रही है। वहीं राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ अब मनाए जाएंगे क्योंकि दुखद हादसे में 36 लोगों का निधन हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने थे हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। और बढ़ेंगे आगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्माओं को भगवान के चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है और परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की है। साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदाई है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं। 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया है। विकासनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कई सैन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की, जहां देश के जाने माने वक्ता और सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं द्वारा पूछे सवालों के जवाब भी दिए। मैंने लिखी है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जो मेरे नाती पोते हैं उनके लिए और उनके बराबरी के बच्चों के लिए, कि आप कौन हैं, आपका वजूद क्या है। जब हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आप उससे क्या समझते, क्या है हमारा इतिहास, क्या जैसे कि कॉलोनियल पाश्चात्य इतिहासकार कहते थे कि साहब आए तो बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए, यूरोप से आए, यहाँ के लोगों को खदेड़ कर वो बस गए, हिंदू धर्म इम्पोर्ट है। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचकर अल्मोड़ा बस हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 3 मरीजों को अल्मोड़ा से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। बाकी घायलों को हल्द्वानी और काशीपुर भेजा गया। कुल 17 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक बड़ी बस दुर्घटना हो गई है, वो मोहाना रामनगर के बीच में हुई और काफ़ी लोग उसमें डेथ हो गई, काफ़ी लोगों की। फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमने 3 लोगों को एयर लिफ्ट कराया एम्स में। कुछ लोग हल्द्वानी भेजे, कुछ लोग काशीपुर भेजे। लगभग 17 जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो है लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एयर एम्बुलेंस होने से काफ़ी लोगों की जान बचाई गई और अभी मैं उनको देख के भी आ रहा हूँ, भगवान की कृपा से वो सब ठीक ठाक हैं। और अब खबर ऋषिकेश से है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों का हालचाल जाना। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने डॉक्टरों से हादसे में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन भी दिया कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय सुविधाएं भी दी जा रही हैं। एम्स प्रशासन को डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देश भी दिए कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहाँ एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुँच के और अन्य हमारे जो मंत्रीगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। अल्मोड़ा के पार्टी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टम्टा ने शिरकत की। अजय टम्टा ने कहा कि भारत में भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है और केवल भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में सदस्यता अभियान पूरा हुआ है जिसके बाद अब पार्टी संगठनात्मक चुनाव की ओर बढ़ रही है। कार्यशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ, मंडल और जिला स्तर की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में प्रांत की कार्यशाला के बाद जिले की कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में वो सभी हमारे जिले अल्मोड़ा के तीनों विधानसभाओं के सभी मंडलों के कार्यकर्ता आज इस वर्कशॉप में हैं। इसके बाद हमारे मंडल की वर्कशॉप और उसके बाद नीचे बूथ की हमारी कार्यकारिणी और बूथ की कमेटियां गठित होंगी और ये एक चुनाव की प्रक्रिया है। ये संगठनात्मक एक बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें हमारा सदस्यता का अभियान हुआ है, इस अभियान को जोड़ते हुए संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि को हम आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं केदारनाथ उपचुनाव को अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में भाजपा ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दी है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारक भी मैदान में उतारे जाएंगे। इसके अलावा महिला, अनुसूचित जाति और पूर्व सैनिकों के लिए सम्मेलन भी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना हम बना रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है। और वहीं 20 नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की नजर केदारनाथ सीट को जीतकर हैट्रिक लगाने पर है, तो वहीं भाजपा भी बीते उपचुनाव में हार का सूखा खत्म करने के साथ ही केदारनाथ में फिर से कमल खिलाने की भरपूर कोशिश में है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि केदारनाथ के लोग भाजपा से परेशान हैं। देखिए, जीत का दावा क्या है, जीत तो हम रहे हैं क्योंकि वहाँ लोग परेशान हैं। यात्रा को जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद किया है पिछले 4-5 सालों में, लोगों का व्यापार घटा है, लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। वहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। मुआवजा 20 लाख का अगर नुकसान हो तो मुआवजा 10,000 15,000 मिल रहा है। कंडी डंडी वाले, घोड़े वाले, खच्चर वाले सब परेशान हैं। जितने कानून खच्चर वालों के लिए बना दिए हैं, घोड़े खच्चर वालों के लिए, उतने कानून तो चॉपर्स के लिए नहीं बना रखे। बहुत परिस्थितियां खराब हैं, वहाँ का व्यापार खराब हुआ है, वहाँ लोग अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं समझ रहे। बच्चे जो हैं बेरोज़गार पड़े हैं, वो पहले अग्निवीर से परेशान हैं, पेपर लीक और पेपर घोटालों से, वो जो पेपर लीक और भर्ती घोटाले उनसे वहाँ के लोग परेशान हैं। कोई भी अच्छा काम बीजेपी ने नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी घबराई भी है और अपने 5 मंत्री लगा रखे। और अब खबर टिहरी से है, जहां जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय तथ्यूड़ के डाड़ा में उद्यान सचल केंद्र का नवनिर्मित कार्यालय का ब्लॉक प्रमुख सीता रावत ने विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ ही हवन भी किया गया। यहाँ पे सभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया है और हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी सहयोग किया है
और हमें पहले जो है पुराने बाजार में जो हमारा ऑफिस था वहाँ हमें गाड़ी जो है 1 किलोमीटर दूर जो है गेट से वहाँ बड़ा ट्रक नहीं जाता, तो हमें दूसरी गाड़ी लगानी पड़ती, काश्तकारों को बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे हमारा जो है पार्किंग की सुविधा भी है और यहाँ गाड़ी एकदम ऑफिस के बगल में आ सकती है और हमें जो है लेबर भी मिल सकती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सब हमारा सहयोग किया है और विशेष करके जो है जितने भी प्रधान लोग हैं, क्षेत्र पंचायत है, इन्होंने हमें जो है अच्छी राय दी है कि आप यहाँ हो और आप लोगों ने प्रयास किया है, इन लोगों ने, क्षेत्र पंचायत लोगों ने और प्रधान लोगों ने। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे जो यहाँ पे बहुत सुविधा है। हमारे एडीओ साहब जो सुंदरलाल शाह जी है, जिनके माध्यम से, जिनके प्रयास से और जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं उनके प्रयास से यहाँ पर जो उद्यान सचल दल केंद्र थत्योड़े आज यहाँ पर जो है विधिवत रूप से जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। और मैं ये क्षेत्र की जो समस्त जनता है उनके लिए भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके माध्यम से और हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है यहाँ पर यह सचल दल केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर जो है बगल में जो है क्या बाल विकास परियोजना का भी यहाँ पर ऑफिस है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार तहसील जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में अक्सर चर्चाओं में रहती है। कोटद्वार तहसील का नया कारनामा लेकर भूमि विवाद में एक पीड़ित परिवार तहसील प्रशासन पर जबरन अतिरिक्त भूमि पर बाड़ लगाने की शिकायत लेकर एसडीएम से मुलाकात की और दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही और बाढ़ हटाने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में जो उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने मीडिया में बयान देने से मना कर दिया। मेरे पति हैंडीकैप हैं और प्रशासन ने 9 सितंबर को हमारी जमीन पे कब्जा कर दिया। पूरा प्रशासन भ्रष्ट है यहाँ का, क्योंकि हमें किसी को भी पता नहीं है कि हमारी जमीन पे कब्जा हो गया है। और मेरे हस्बैंड गए भी थे, हाथ जोड़े थे उन्होंने कि अरे पहले फसल कट जाने दो, उसके बाद देख लेंगे हम क्या होता है। लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ नहीं मानी और हमें डरा धमका के हमारे 2 बीघे की जगह 2.5-3 बीघे पे कब्जा कर लिया।